पाकिस्तान मुस्लिम लीग सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में होने पर तबसरा करते हुए कहा है कि गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असम्बली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान-ए-इकबाल में इजलास बुलाया है। अरकान असम्बली को चाहिए कि वो पंजाब असम्बली बिल्डिंग वाले इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास तमाशबीनों के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि तमाशबीन अपना अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाएं। आपको इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में होने पर तबसरा करते हुए कहा है कि गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असम्बली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान-ए-इकबाल में इजलास बुलाया है। अरकान असम्बली को चाहिए कि वो पंजाब असम्बली बिल्डिंग वाले इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास तमाशबीनों के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि तमाशबीन अपना अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाएं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल पर होने पर तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असम्बली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान-ए-इकबाल में इजलास बुलाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज। शादाब, कहिएगा, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये तबसरा किया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई आम मामला है। जैसे पिछले 2 दिन से एक तमाशा बनाया हुआ है पंजाब असम्बली का बजट इजलास, जिसके लिए जो 2 मरतबा ऐसे हुआ कि मनसूख किया गया, मुलतवी किया गया, और अब भी आज भी ये सिचुएशन है कि ईवान-ए-इकबाल में एक इजलास तलब किया गया है। एक इजलास जो है वो असम्बली के अहाते में और जो असम्बली की बिल्डिंग के अंदर मुनक़िद हो रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन का बयान सामने आया है। काफी संजीदा और जीरक सियासतदान है चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि उनकी नजर है और इनके हवाले से एक चीज ये है कि जो ये बात करते हैं या जो तबसरा करते हैं, ये जो बयान देते हैं, उसमें एक चीज तो क्लियर होती है, वो कोशिश करते हैं कि कानून और आइन में जो चीज कही गई है उसी पर उनकी बात हो। अब आज भी जब ये बयान, ये बात उनका सामने आया, उसमें ये कही गई है कि असम्बली के इख्तियारात जो है उनको महदूद करने की कोशिश की गई है। ईवान-ए-इकबाल में इजलास बुलाया जाना, अरकान असम्बली को चाहिए कि वो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ दें। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह भी कहा है कि आजकल के सियासतदान तमाशबीनों के हाथ चढ़ चुके हैं। सियासत जो है तमाशबीनों के हत्थे चढ़ी हुई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा न बना ले। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास तमाशबीनों के हाथ में है और इसके ना चढ़ जाए। इस हवाले से, जैसे अभी मैंने पहले भी बात की कि तमाशा बना है, उस हवाले से ये चौधरी शुजात हुसैन ने साहब ने अपने मुख्तसर बयान में ये बिल्कुल उसी चीज की तौसीक की है, उसी को वाज़ेह किया है कि तमाशा बना है। और उन्होंने कहा कि इसको, इजलास को या इस सियासत को तमाशबीनों के हाथ में ना चढ़ने दिया जाए। जी, ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में होने पर तबसरा करते हुए कहा है कि गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास ईवान-ए-इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असम्बली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान-ए-इकबाल में इजलास बुलाया है। अरकान असम्बली को चाहिए कि वो पंजाब असम्बली बिल्डिंग वाले इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास तमाशबीनों के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि तमाशबीन अपना अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से पंजाब असम्बली के इजलास
ईवान इकबाल में होने पर तबसरा करते हुए कहा गया है कि गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में बुलाने का फैसला किया। शायद उन्होंने असेंबली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान इकबाल में इजलास बुलाया है। अरकान असेंबली को चाहिए कि वो पंजाब असेंबली बिल्डिंग वाले इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास तमाशबीनों के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि तमाशबीन अपना अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाए। आपको इस हवाले से बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साबिक वजीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में होने पर तबसरा करते हुए कहा है कि गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असेंबली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान इकबाल में इजलास बुलाया है। अरकान असेंबली को चाहिए कि वो पंजाब असेंबली बिल्डिंग वाले इजलास में जाएं और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि असेंबली इजलास तमाशबीनों के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि तमाशबीन अपना अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाए। आपको इस हवाले से बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साबिक वजीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में होने पर ये तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास ईवान इकबाल में बुलाने का फैसला किया है। शायद उन्होंने असेंबली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ईवान इकबाल में इजलास बुलाया है। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, कहिएगा, अब क्या लग रहा है, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या आज भी अब बजट पेश हो सकेगा या नहीं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या ये बजट जो पेश होगा, जो ईवान इकबाल में पेश होगा, इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी। क्योंकि जब आप एक ही सूबे के दो पैरेलल जो है इजलास चल रहे हों, एक कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर चल रहा हो, दूसरा जो है वो ईवान इकबाल में चल रहा हो, तो इसमें सवाल इससे ज्यादा अहम ये है कि इजलास में जो बजट मंजूर होगा कि नहीं। इससे ज्यादा अहम है कि जो मंजूर किया गया बजट, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला फिर अदालतों में ही जाएंगे, और फिर जैसे हमजा शहबाज की बात है, जब उनको इलेक्शन था उनका, तो उसमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, फिर डिविजनल बेंच के सामने जाना पड़ा, फिर फुल कोर्ट तक बात गई। तो ये मामला भी लग रहा है कि बजट की मंजूरी अगर, क्योंकि बजाय जो ईवान इकबाल में हो रहा है इजलास, इसके अंदर इसको मंजूर कर लिया जाएगा, और अब जब उसको मंजूर कर लिया जाता है तो फिर उसकी कानूनी हैसियत है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पे हैं। क्योंकि मेरी जो मुख्तलिफ वकला से जो बात हुई है, जिनका आईनी माहिरीन है, उनसे जो बात हुई है, उसमें से कुछ का ये कहना है कि ये गवर्नर का इख्तियार है। वो गवर्नर साहब जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके किसी भी जगह को वो डिक्लेयर करके तो वहां पर इजलास तलब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि परवेज इलाही साहब भी 2 दिन जब ये इजलास तलब किया गया, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सामने नहीं आया, उनको वो बजट पेश करने की इजाजत नहीं मिली। और इसमें सबसे अहम बात देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम चौधरी शुजात साहब को काफी मोतबर और कहते हैं कि ये मुफाहमत जो है वो पसंद सियासतदान है, सबूत ही सबको साथ लेके चलने वाले हैं, उन जैसे जो सियासतदान है उनकी वो भी परेशान है। और उनका भी जो बयान सामने आया है उसमें भी उनका ये कहना है कि ईवान इकबाल में होने वाला जो इजलास है, इसमें लोग ना जाएं जो अरकान असेंबली, क्योंकि ये उनके सेक्रेटेरिएट को जो है कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग जो है पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में जो इजलास हो रहा है उसमें सबको जाना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने बड़ा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तमाशबीनों वाला। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आजकल की जो सियासत है ये तमाशबीनों के हाथ में चढ़ गई है। डर ये है कि मुल्क का तमाशा ना बन जाए। अब जब चौधरी शुजात हुसैन साहब जैसे सीनियर तरीन सियासतदान इस तरह के बयानात देंगे तो जाहिर है एक बात तो परेशानी की क्लियर है कि मेरे जैसे जो लोग हैं यकीनन इनके लिए भी परेशानी की बात होगी कि भाई ये क्यों, ये क्या मामला चल रहा है कि इस तरीके से चौधरी शुजात साहब जैसे लोग भी जो है वो इस बयान देने पर मजबूर हो गए हैं कि सियासत को तमाशा ना बनाया जाए। जी
अच्छा शादाब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने देखा कि 2 दिन गुजर गए हैं और बजट नहीं पेश हो सका, लोगों को यकीनन इंतजार होगा कि कब बजट आए। इस हवाले से कहिएगा, अब अगर आज बजट पेश होता है तो उसकी अब हैसियत क्या होगी? देखिए, मैं ये तो चीजें आपको पहले भी इसमें बात कर चुका हूँ ये सारी बात, कि इस बजट की जो हैसियत है, जो अप्रूव बजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अप्रूव कर लिया जाएगा, लेकिन इस बजट की कोई हैसियत इसलिए समझ नहीं आ रही कि यकीनन फिर दूसरा फरीक जो है, जो सेक्टर इसमें पंजाब असम्बली में लोग बैठे इजलास कर रहे हैं, उनके इतराजात हैं इस पे, फिर सेक्रेटेरिएट के अंदर वहां नहीं हुआ, ये भी इतराजात हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है कल किसी वक्त आपको हाई कोर्ट में जाता हुआ नजर आएगा, और फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएंगे कि इस बजट की हैसियत क्या है। जी, ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब व्यास हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे। शुक्रिया आपका।